हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए खान सर का पॉकेट जीके का जो बुक है सामान्य ज्ञान का, वो मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये जो है, ये अभी जो चल रहा है मध्यकालीन भारत चल रहा है, ठीक है, मुगल साम्राज्य। इसका पार्ट 1 मैंने पिछला वीडियो डाल दिया है। आप लोग प्लीज जाके, जो लोग नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए। और ये दूसरा वीडियो रहेगा, ठीक है, पार्ट 2 रहेगा। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अकबर के सैन्य अभियान, ठीक है। तो यदि चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकबर के सैन्य अभियान, ठीक है। अब इसमें दिया गया है वर्ष और राज्य और शासक, ठीक है। और उसके बाद मुगल जो सेनापति थे। तो देखिए 1561 ईस्वी में राज्य कहाँ पे, चुनार, मिर्जापुर, यूपी में पड़ता है। और यहाँ के जो शासक थे वो अफगान थे, ठीक है। और ये देखिए कि जो मुगल जो सेनापति थे उस टाइम के, तो आशफ खां थे, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है वो 1561 ईस्वी में जो राज्य कहाँ पे, मालवा में। और जिसके शासक तो कौन थे, तो बाज बहादुर, ठीक है। और मुगल सेनापति जो थे तो आदम खान थे। और थर्ड देखिए 1562 ईस्वी में राज्य मेवाड़ में, मेड़ता में। और जो है शासक तो जो थे वो जयमल थे। और इनके जो सेनापति थे मुगल के, वो सरफुद्दीन थे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा। चौथा क्या है, 1562 ईस्वी में आमेर राज्य में, ठीक। और शासक जो थे वो भारमल थे। और ये कौन थे, सेनापति, मुगल शासक सेनापति कौन थे मुगल के, तो वैवाहिक संबंध थे, ठीक। अब 1564 ईस्वी में राज्य गोंडवाना, मध्य भारत और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, ठीक है। और जो शासक थे वो वीर नारायण थे, दुर्गावती के। और ये जो मुगल सेनापति थे वो आशफ खान थे। अब हम लोग देखते हैं आगे। 1568 ईस्वी में मेवाड़ जो राज्य में, चित्तौड़ यहाँ पे। और इसके जो शासक थे वो कौन थे, तो राणा उदय सिंह, ठीक है। और इसके जो सेनापति थे वो अकबर थे। अब देखिए 1569 ईस्वी में, ठीक है, कालिंजर राज्य में, वर्तमान में बांदा है वो, और उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। और इसके जो शासक थे वो रामचंद्र थे। और इसके जो मुगल सेनापति थे वो मजनू खां काकशां थे, ठीक है। और देखिए उसी ईयर में 1569 ईस्वी में जो रणथंभौर में राज्य में हुआ था। और इसके जो शासक थे वो सुरजन राय थे। और ये जो मुगल साम्राज्य थे वो अकबर व भगवान दास थे, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे 1570 ईस्वी में जोधपुर राज्य व एवं बीकानेर, जैसलमेर, ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और इसके जो शासक थे वो राय कल्याण मल थे। और रावल जो है हरियार, ठीक। और इसके जो मुगल जो सेनापति थे वो वैवाहिक संबंध थे। अब देखिए 15 सॉरी देखिए ये 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध। और ये राणा प्रताप सिंह और मान सिंह तथा आसफ खां जो सेनापति थे। और देखिए 1572 ईस्वी में गुजरात में, राज्य गुजरात में, और मुजफ्फर शाह, ठीक है, तृतीय। और इसके जो सेनापति कौन थे, तो अकबर थे। अब ऐसे करके आप लोग का देखिए नेक्स्ट पॉइंट में है कि 1575 ईस्वी में बिहार एवं बंगाल। और इसके जो शासक है वो दाऊद खां थे। और इसके जो जो मुगल सेनापति थे वो मुनीम खां थे। अब देखिए 1581 ईस्वी में काबुल राज्य में हकीम मिर्जा और उसके बाद ख्वाजा मसदू, ठीक है, ये शासक थे। और इसके जो सेनापति थे वो अकबर थे। अब देखिए आगे देखिए 1585 ईस्वी में राज्य कश्मीर में यूसुफ खां और याकूब खां के नेतृत्व में हुआ था, शासक में हुआ था। और इसके जो सेनापति थे वो मिर्जा शाहरुख, ठीक है, भगवान दास कासिम खां। अब देखिए 1591 में ये जो है वो शासक कौन थे, नहीं सॉरी, राज्य कौन था, तो सिंध था। और इसके जो शासक थे वो मिर्जा जानी बेग थे। और ये अब्दुल रहीम थे, कौन थे, ये सेनापति थे, ठीक है। आप देखिए ये उड़ीसा में नेक्स्ट है, नेक्स्ट उड़ीसा में है। फिर उसके बाद निसार खां शासक थे और मान सिंह थे, ठीक है। अब 1595 में बलूचिस्तान में राज्य में है अफगान। और इसके जो सेनापति थे वो मीर मासूम थे। और 1595 ईस्वी में कंधार राज्य में
मुजफ्फर हुसैन मिर्जा शासक थे और अब्दुल रहीम जो है वो सेनापति थे। ये एक आपका अकबर के सैन्य अभियान है, ये आप लोगों को देख लीजिएगा। इसके कुछ कुछ जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, सारा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। और प्लीज जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर सेंड करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि अकबर ने 1567 में थानेश्वर का युद्ध जो है, तपस्वियों का युद्ध जो हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर थानेश्वर के पास राजपूतों से लड़ा। ठीक है, अकबर ने 1575 ईस्वी में तुर्कारोई का युद्ध बंगाल की सल्तनत के बीच लड़ा था। ये युद्ध कब लड़ा था? तो 1575 ईस्वी में अकबर ने लड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1551 में जो है अकबर के जो सेनापति राजा मान सिंह ने चेरो जनजाति को हराकर पलामू झारखंड को जो है मुगल प्रशासन के अधीन कर दिया था। ठीक है, और दक्षिण के राज्यों में अकबर का पहला अभियान जो है वो अहमदनगर के विरुद्ध हुआ था। और देखिए 1593 ईस्वी में शहजादा जो है मुराद तथा अब्दुल रहीम के नेतृत्व में पहला अभियान हुआ था। दूसरा अभियान कब हुआ था? तो अब्दुल फजल और दानियार के नेतृत्व में हुआ था 1599 ईस्वी में। यह सफल रहा था। ये नेतृत्व में क्या हुआ था? ये सफल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर अहमदनगर को स्थायी रूप से मुगल साम्राज्य में नहीं मिला सका। ठीक है, और चांद बीवी ने अकबर की जो मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा की। उन्होंने जो है जो बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षक के रूप में कार्य किया था। और खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता था। यहाँ के जो प्रमुख किले हैं, असीरगढ़ को रिश्वत देकर जो है जीता गया था। और वो कब जीता गया था? तो 1601 ईस्वी में इनको रिश्वत देके जीता गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि बीजापुर तथा गोलकुंडा ने अकबर की जो है अधीनता स्वीकार की थी। अकबर के साम्राज्य में कितने? 15 सूबे थे। 15 सूबे में कौन थे? तो देखिए पहला जो है वो अवध, और उसके बाद आगरा, इलाहाबाद, फिर बिहार, दिल्ली, अजमेर, मालवा, अहमदाबाद और लाहौर, मुल्तान, काबुल, अहमदनगर, खानदेश और देखिए बरार। ठीक है, ये जो है 15 का क्या थे? तो राज्य में सूबे थे। अब देखिए उड़ीसा जो है बंगाल का भाग था। ये आप लोगों को पता होगा कि उड़ीसा जो है वो बंगाल का ही भाग था। ठीक है, कश्मीर तथा कांधार जो है काबुल के भाग थे। जो कश्मीर और कांधार थे वो कहाँ के भाग थे? तो काबुल के भाग थे। अब देखिए बलूचिस्तान और जो सिंध है वो मुल्तान के भाग थे। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ये पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पूछ सकता है आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि कांधार विजय के बाद अकबर ने शाह बेग को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया और 1590 ईस्वी में अब्दुल रहीम को मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि 1585 ईस्वी में काबुल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया तथा मान सिंह को यहाँ का सूबेदार बनाया गया। और देखिए गढ़कटगा में जो है गोंडवाना राज्य के जो संस्थापक जो थे वो कौन थे? अमन दास गोंडवाना विजय के बाद इसे मुगल साम्राज्य में नहीं मिलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि रणथंभौर का जो राजा है सुरजन राय जो है वो एकमात्र राजपूत राजा था जिसे अकबर ने द्वारा वाद्य यंत्र बजाने की छूट दे रखी थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि जो है अब्दुल कादिर बदायूनी ने आसफ खां के अधीन एक सैनिक के रूप में हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था। इन्होंने इस युद्ध का जो है आंखों देखा विवरण अपनी पुस्तक मुतखर उत तवारीख में लिखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि गुजरात अभियान के समय जो है अकबर ने 1572 ईस्वी में राजा भगवान दास को एक निशान तथा नकारा प्रदान किया था। ठीक है, नकारा प्रदान किया था। स्मिथ ने अकबर के द्वितीय गुजरात अभियान को ऐतिहासिक द्विगामी आक्रमण कहा था। कौन कहा था? तो स्मिथ ने कहा था ये बात।
आगे देखिए कि अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि कौन दिया था? तो मुजफ्फर शाह तृतीय को 1584 ईस्वी में अंतिम रूप से पराजित करने के उपलक्ष्य में मिली थी। ठीक है, जो है अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि कब मिली थी? तो जब मुजफ्फर तृतीय को वो 1584 ईस्वी में अंतिम बार पराजित किए थे। ठीक है, उसके उपलक्ष्य में इनको ये जो है वो उपाधि मिली थी। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट में है कि अकबर के शासनकाल में 1571 ईस्वी में 1580 ईस्वी जो है 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर भू राजस्व का जो है औसत निकालकर आइन ए दशाला लागू किया गया था। ठीक है, टोडरमल ने अपने भूमि बंदोबस्त का प्रथम प्रयोग गुजरात में किया था। अब 1582 ईस्वी में टोडरमल को प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोडरमल को जो है वो इसको देखिए, एक मिनट। हाँ, देखिए टोडरमल को प्रधानमंत्री का पद कब दिया गया था? तो 1582 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए अकबर पोलो चौगान खेलने पर बड़ा शौकीन था। जो अकबर था वो जो चौगान खेलने के बड़े शौकीन थे। अकबर के अबुल फैजी जो है तबासिरु ए सुबह को मालिक उस ओशरा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, कश्मीर के जो है कवि कौन थे? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई थी। ठीक है, मुल्ला गजाली अकबर का जो है राजकवि था। तो देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है मुल्ला गजाली कौन था? तो अकबर का राजकवि था। ठीक है, 1572 ईस्वी तक ये रहा। और मदाद ए अनवर तथा मिरातुल शफ इनकी जो है प्रसिद्ध मनसवी थी। ठीक है, मनसवी है। जलालुद्दीन उर्फी प्रसिद्ध जो है वो काशीदाकार था। ठीक है, आप नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि अब्दुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा के 3 भाग हैं। तीसरा भाग आईने अकबरी है, जिसमें अकबर के शासनकाल में से संबंधित आंकड़े तथा शासन व्यवस्था संबंधित नियमों का वर्णन है। इसकी जो है रचना काल 7 वर्ष जो है 1590 ईस्वी से 1596 ईस्वी तक रहा। इसमें गज लंबाई मापने की इकाई को तसुज नामक स्थान जो है सॉरी समान भागों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अपने जो सभी शिक्षकों में अकबर मीर अब्दुल लतीफ से सर्वाधिक प्रभावित था और सुलह कुल सिद्धांत जो है वो अकबर ने इन्हीं से सीखा था। अकबर सूफी अकबर सूफी वाद की चिश्तिया शाखा से सर्वाधिक प्रभावित था। ठीक है, दास प्रथा एवं जबरन मुसलमान बनाने पर रोक कब लगाया गया था? तो 1562 में। उस टाइम में ऐसी चीजें भी होती थी कि लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाता था। और देखिए तीर्थ यात्रा पर कर की समाप्ति कब हुई थी? तो 1563 ईस्वी में जो है ये तीर्थ यात्रा पर कर की जो है समाप्ति हुई थी। पंजाब में गौ हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया था? तो 1563 ईस्वी में। ठीक है, जजिया की समाप्ति कब हुई थी? तो 1564 ईस्वी में। और अकबर ने ये सब चीजें किया हुआ था। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, ये चारों ही। अब पांचों ही देखिए। नेक्स्ट है अंतिम है कि जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति कब हुई थी? तो जो है 1579 ईस्वी में जजिया की है वो अंतिम रूप से समाप्ति हुई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट में है कि अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। तो देखिए क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, आता भी है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। और किसके सम्मान में करवाया था? तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में करवाया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि और 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का जो निर्माण है वो इसमें प्रत्येक बृहस्पतिवार को संध्या के समय नियमित रूप से धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करता था।
ठीक है। उस टाइम में जो है इबादत खाना का जो निर्माण करवाया था। और प्रत्येक बृहस्पतिवार को, प्रत्येक गुरुवार को क्या होता था, संध्या के टाइम में धार्मिक विचारों पर सभी लोगों में वाद विवाद हुआ करता था। अब नेक्स्ट देखिए, जो देखिए कि अकबर ने 1578 ईस्वी में इबादत खाना के द्वारा सभी धर्मों के धर्मावलंबियों के लिए खोल दिए। ठीक है। इबादत खाना के आने वाले अन्य धर्मों के आचार्य, हिंदू पुरुषोत्तम तथा जो है देवी, ईसाई, रुडोल्फ, ये सब लोग भी आते थे, फारसी भी आते थे, जैन भी आते थे वहां पे, ये सब लोग भी आते थे। देखिए नेक्स्ट में है कि अकबर के जो है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट है कि अकबर के दरबार में 3 ईसाई मिशन आए थे। तो कौन कौन आए थे? प्रथम जो आया था देखिए 19 फरवरी 1580 ईस्वी में रुडोल्फ एक्वाविवा, ठीक है, एंटोनी सेराट और एन रिक्वेच। अब द्वितीय कौन आया था? तो 1591 में 92 से लेकर एडवर्ड लेटाने और क्रिस्टोफर डी वागा, ठीक है। और तृतीय कौन आया था? तो 1595 ईस्वी में ई रोम जेवियर पिनहेरो वेनेडिक्ट, ठीक, बेनेडिक्ट डी गोएज। तो देखिए अकबर के समकालीन जो है इंग्लैंड की जो है रानी एलिजाबेथ थी, वो ईरान के अब्बास, फ्रांस के सम्राट हेनरी चतुर्थ और रूस के जो है जार इवान जो है चतुर्थ वेसियन येविच अकबर के दरबार में आने वाला पहला जो है अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिच था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिच था। ठीक है। और ये कब आया था? तो 1583 ईस्वी से लेकर के 1551 ईस्वी तक, 91 ईस्वी में। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में है कि अकबर ने ईसाइयों को आगरा तथा लाहौर में गिरजे बनाने तथा जो है सार्वजनिक रूप से ईसाई मठ का प्रचार करने की अनुमति दी थी। सार्वजनिक रूप से इन लोगों को जो है कि प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि पारसी धर्म से प्रभावित होकर अकबर सूर्य, अग्नि और प्रकाश के प्रति पूजा भाव प्रकट करने लगा था। और ये किससे प्रभावित हुआ था? पारसी धर्म से। देखिए झरोखा दर्शन जो है, तुलादान तथा पायबोस भी इसी से प्रभावित होकर होने का परिणाम था। अकबर होली, दिवाली तथा बसंतोत्सव में भाग लेता था। देखिए जो होली दिवाली मनाने वाला जो है शासक कौन था? तो अकबर था। ये उस सब चीजों में भी भाग लेता था। ठीक। अब हम लोग देखते हैं अकबर अब हम लोग देखते हैं अकबर ने बल्लभाचार्य के जो पुत्र है विठल नाथ को कुल एवं जैत पुत्रा की जागीर प्रदान की थी। तो कौन किया था? अकबर ने जो है वो बल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ को और गोकुल तथा जैत पुत्रा पूरा की जो है जहागीर प्रदान की थी। ठीक है। अकबर ने पश्चिम बंगाल राज्य में मुर्शिदाबाद जो है मकसूदाबाद हो गया है नामक शहर का निर्माण करवाया था। तो जो है मुर्शिदाबाद का जो निर्माण कब करवाया था? और नहीं सॉरी, किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। और ये कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है। अकबर ने 22 जून 1579 ईस्वी को जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में खुतबा पढ़ा था। ठीक है। क्या होता है? खुतबा पढ़ा था। अकबर ने जो है महजरनामा जारी किया था। तो 1579 ईस्वी में अकबर ने जो है महजरनामा जारी किया था, जिसके अनुसार अकबर को इमामे आदिल तथा जो है खलीफा जजमा अमीरुल मोमिनीन तथा माना गया था। महजर घोषणा का प्रारूप शेख मुबारक नागौरी ने है तैयार किया था। ठीक है। स्मिथ एवं वुल्जले हेग ने जो है महजर के विषय में कहा है कि यह एक अचूक आज्ञा पत्र था और अब
अकबर तो पोप भी बन गया और राजा भी। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही का प्रवर्तन किया था। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि जो है वो दीन ए इलाही का जो प्रवर्तन किसने किया था, तो अकबर ने किया था। इसका जो प्रधान है पुरोहित अबुल फजल था। ठीक, प्रधान जो पुरोहित है वो अब्दुल फजल था। और इस धर्म को जो है 18 लोगों ने स्वीकार किया था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था। ठीक है, अब्दुल फजल था और इसका जो प्रधान था कौन था, अब्दुल फजल था। और इस धर्म को दीन इलाही को जो है वो 18 लोगों ने स्वीकार किया था, जिसमें सिर्फ एक ही लोग जो हिंदू थे वो कौन थे, तो बीरबल था। ठीक, इलाही संवत देखिए 1583 ईस्वी में सौर पंचांग पर आधारित था इलाही संवत। और स्मिथ के अनुसार दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। ठीक है, ये जो है वो कोटेशन आ सकता है आप लोगों को कि दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था तथा जो है बुद्धिमत्ता का नहीं। ये किसने किया था, कहा था, तो स्मिथ के अनुसार ये बात कही गई थी। ठीक, अकबर ने बाल विवाह पर रोक लगाई। लड़का 16 वर्ष का होना चाहिए, लड़की 14 वर्ष की। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। और देखिए उस टाइम में भी लोग जो है वो अकबर ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, और अकबर का निजी हकीम जो है वैद हकीम अली था। अकबर की मृत्यु जो है वो 25-26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को आधी रात को पेचिश के कारण हुआ था। ठीक है, उसको पेचिश हो रहा था, उसके कारण उसकी मृत्यु होगी। तो कब हुई थी, 1605 ईस्वी में। अकबर की शासन वधि जो है वो 49 वर्ष 8 महीने और 12 दिन थी। अकबर का अंतिम संस्कार सिकंदरा में मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था। अकबर का जो है वो अंतिम संस्कार कब हुआ था, तो सिकंदरा में हुआ था और उसके जो है रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। ठीक, बीरबल का असली नाम जो है महेश दास था। ठीक, बीरबल का जो असली नाम था का वो महेश दास था। और ये जो है वो कवि प्रिय उपाधि इनकी थी, कवि प्रिय उपाधि। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर कालीन सोने के सिक्के। ठीक है, सब सोने का सबसे बड़ा जो सिक्का था वो 101 तोला का था। मोहर यह 9 रुपए के बराबर था। इलाही 10 रुपए के बराबर था। और रहस जो है वो 5.5 तोला का गोल तथा चौकोर दोनों था। और आत्मा जो है वो 25 तोले का, बिनसात जो है वो 20 तोला का, और चगुल तथा ताल ए जलाली कम वजन के सोने के सिक्के थे। मुजफ्फर का लाहौर टकसाल प्रभारी, टोडरमल बंगाल टकसाल प्रभारी जो है, ख्वाजा मंसूर जौनपुर टकसाल प्रभारी थे। ठीक है, अकबर के देखिए यहाँ पे सिक्के भी दिए गए थे, वो सोने के सिक्के हैं। और यहाँ पे देखिए ये सोने के सिक्के, ये सिक्के हैं सिर्फ। देखिए रुपया भी दिया गया है, जलाली है, चौकोर था। और दरब दरब क्या था, आधा रुपया था। और चर्ण जो है चौथाई रुपया था। अष्ट जो है वो 8वां भाग था। और काला जो है वो 16वां भाग था। और जो है सूकी जो है वो कौन था, तो 20वां भाग था। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं दाम क्या है। दाम जो है अकबरकालीन तांबे का सिक्का था। उस टाइम में जब अकबर थे शासक, तो उनके टाइम में दाम क्या था, तो एक तांबे का सिक्का था। दाम का जो है 25वां जब भाग जो है वो जीतल कहलाता था। अकबर ने असीरगढ़ किला जीतने की याद में एक सोने का सिक्का चलाया था। इस पर बाज की आकृति अंकित थी। अकबर ने चित्रकार ख्वाजा मसूमद को सीखकर जो है टकसाल का अध्ययन नियुक्त किया। और 1577 ईस्वी में सिक्कों की जो है वो शुद्धता पर नियंत्रण रखने का उत्तरदायित्व दरोगा तथा सफारा का था। एक रूपता में भी नियंत्रण रखता था। अकबर के कुछ सिक्कों पर सियाराम भी अंकित थे। देखिए अकबर के कौन से सिक्के थे ऐसे, तो कुछ सिक्कों पर सियाराम लिखा था। जो सियाराम लिखा था तो वो किसका सिक्का था, तो अकबर के सिक्का था। अकबर के समय में वकील, दीवान, वजीर, मीर,
बख्शी और शरद उस सुदूर, यह 4 मंत्री पद थे। और भारत में वकील, दीवान तथा वजीर को मिलाकर एक ही वकील ए मुतलक प्रधानमंत्री जो है बना दिया गया था। ठीक है। अब देखिए, अकबर ने व्यापार को जो है प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से हादारी हादारी कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है। मुगल बादशाह के जो है इतिहास फारसी में लिखे गए अब्दुल रहीम खान ने खाना फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी और राजस्थानों के विख्यात विद्वान थे। और अकबर ने फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। ठीक है। किसके अधीन की थी? तो फैजी के अधीन की थी। महाभारत का जो है फारसी अनुवाद रजनामा नाम से है। ठीक है। जो महाभारत का जो फारसी अनुवाद कौन था, किसके नाम से है? तो रजनामा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है। अकबर के काल में बदायूनी ने रामायण का राज्य टोडरमल के जो है भागवत पुराण का इब्राहिम सिरहिंद ने अथर्ववेद का एवं फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी अनुवाद किया था। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट हमने देख लिया कि अकबर के दरबार के 9 रत्न थे। 9 रत्न ये पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो 9 रत्न होते कौन कौन से थे? तो रत्न होते थे बीरबल, तानसेन, अब्दुल फजल, फिर फैजी राजा और मान सिंह, राजा टोडरमल, बुल्ता, दो प्याजा और फकीर अजीजुद्दीन और अब्दुल जो है रहीम मान एक खाना। ठीक है। खाना खाते थे। और भारत के प्रसिद्ध संगीतकार जो है वो राग दरबारी कनाडा निर्माता तानसेन थे। और अकबर ने इन्हें मियां शरीफ का कह दिया। जन्म जो है वो ग्वालियर में हुआ था। देखिए, जरदोजी कढ़ाई जो है वो ऋग्वेद के समय मौजूद थी। अकबर के दौरान लोकप्रिय हुई। और जहांगीर जो है वो जन्म इसका कब हुआ था? तो 30 अगस्त। ठीक है। 1569 ईस्वी में हुआ था। और माता जो है हरखा बोई जो है वो उर्फ जोधाबाई, मरियम उज़्ज़मानी और अभिषेक जो है वो 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी को आगरा किले में जहांगीर का पहला शिक्षक जो है वो अब्दुल रहीम खान ए खाना तथा इसके जो संरक्षण में जहांगीर ने तुर्की भाषा लिखी। ठीक है। जहांगीर की पत्नियां जो है वो फर्स्ट है मानबाई और दूसरा है 1585 ईस्वी में शाहजादा खुसरो। ठीक है। अब देखिए, जगत गोसाई जो क्या थे? जोधाबाई मलिक एक जहां। और ये 1586 ईस्वी में शाहजहां थे। और साहिबे जमाल जो है वो दूसरा था, वो परवेज और चौथा मेहरुन्निसा नूरजहां नूरमहल 1611 ईस्वी में हुआ था। और पांचवा है रखैल कौन थे? तो शहरयार। ठीक है। और देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में है कि जहांगीर ने शरीफ खां को 5,000 का मनसब दिया तथा अपनी प्रधानमंत्री बनाया। शाहजहां दूसरों का प्रतिनिधित्व खुसरो का विद्रोह जो है वो 1606 ईस्वी खुसरो को सहायता देने के जुर्म में जहांगीर के सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। ठीक है। उस टाइम में इसके जो शासनकाल के टाइम में चल रहे थे तो कौन थे? गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दिया था। और खुसरो को हुत्तमता, ठीक है, संत के नाम से जाना जाता था। हुत्तमता संत के नाम से जाना जाता था। इसे
इलाहाबाद के खुलदाबाद, ठीक है, खुलदाबाद में दफनाया गया था। इस जगह का नाम जो है वो खुसरो बाग है। उस टाइम में वहां के जो है वो नाम क्या है, ठीक है, तो खुसरो। एक मिनट फ्रेंड। नूरजहां तथा उसकी जो माँ है अस्मत बेगम को गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कारक माना जाता है। देखिए, गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो नूरजहां और उसकी माँ को। ठीक है, नूरजहां ने कश्मीर में शालीमार बाग तथा तो निशात बाग का निर्माण कराया था। तो शालीमार बाग और निशात बाग का जो है निर्माण वो किसने कराया था, तो नूरजहां ने कराया था। ठीक है, न्याय की जंजीर का संबंध जहांगीर से है और 12 अध्यादेश कानून जहांगीर के जारी किया था और भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में की गई थी और अकबर के समय प्रमुख जो है वो विचित्र चित्रकार की जो है सैयद अली दशवंत, ठीक है, बसावन और ख्वाजा मुकुंद आदि थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जहांगीर ने ससुर अतमादुद्दौला के प्रभाव में शासन किया था। अतमादुद्दौला के मकबरे में सर्वप्रथम शैली का प्रयोग किया गया था और अकबर में हीरे जवाहरात जड़े की किला को पित्र ड्यूरा शैली का कहा गया है। और कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो 1608 ईस्वी में हेक्टर हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था और जहांगीर के जो है व्यक्तित्व का सबसे प्रमुख गुण उसकी न्याय प्रियता थी और जहांगीर के शासनकाल में शासक की समस्त शक्तियां नूरजहां के हाथ में थी और मध्यकालीन भारत इतिहास में सर्वप्रथम जो है फरमान जारी करने वाला प्रथम जो है वो महिला नूरजहां थी और ब्रिटिश राजदूत कैप्टन हॉकिंस पेरो व्यवसाय से चिकित्सक था। ठीक है, नूरजहां गुट जो है जुट या फिर जुट्टा का जो है 1622 ईस्वी तक की राजनीति पर प्रभुत्व रखा। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह, देखिए उस के टाइम में जो है जो उसके विरुद्ध विद्रोह हुआ था तो फर्स्ट हुआ था शहजादा खुर्रम का विद्रोह हुआ था वो 1622 से 1623 ईस्वी में और इस विद्रोह को दबाने का श्रेय महावत खां को है और महावत खां का विद्रोह जो है वो 1626 ईस्वी और तीसरा जो है वो बंगाल में विद्रोह हुआ था 1612 ईस्वी में और उस्मान खान जो है कुछ इतिहासकारों ने उस्मान खान को अंतिम दफनाया गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में है कि जहांगीर जो है जहांगीर का और मेवाड़, जहांगीर का समकालीन मेवाड़ का शासक अमर सिंह था और जहांगीर ने मेवाड़ के विरुद्ध 4 अभियान भेजा। पहला जो है वो 1605 ईस्वी में शहजादा परवेज तथा आशफ खां, दूसरा जो है वो 1608 ईस्वी में महावत खां, तीसरा जो है 1609 ईस्वी में अब्दुल खां, चौथा जो है 1613 ईस्वी में जहांगीर और खुर्रम। जब जहांगीर जब जहांगीर ने 1613 ईस्वी में मेवाड़ को जीतने का दृढ़ निश्चय किया तो उसने अपना मुख्यालय जो है अजमेर स्थानांतरित किया और सैनिक कमान खुर्रम को सौंप दी थी। ठीक है, मेवाड़ विजय में खुर्रम का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और जहांगीर ने शाह खुर्रम की उपाधि एवं 15,000 का मनसब दिया। 1615 ईस्वी में अमर सिंह ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी तथा निम्न संधि स्वीकार की थी। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं चित्तौड़ की संधि। ये जो चित्तौड़ की संधि है हम लोग पिछले वीडियो में अब हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो जो है मुगल साम्राज्य 3 पार्ट में बना और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं बड़ा कर रही हूँ।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और प्लीज जो लोग को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। आप लोगों को ऐसे ही टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जैसे आप लोगों को जो सीडीपी से क्वेश्चन और उसके टॉपिक में जल्दी लेके आने वाली हूँ, तो ठीक है, और स्टडी करते रहिए, ध्यान रखिए। जय हिंद।